शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आप अपने भदोही जिले की ताजा तरीन, बेबाक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज रविवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए कुछ मिनटों में नजर डालते हैं भदोही जिले की तमाम खबरों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को पूरा भदोही जनपद विरोध प्रदर्शन से गूंज उठा था। छात्र संगठन के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं भी सड़कों पर उतर आए थे। ज्ञानपुर के काशी नरेश विश्वविद्यालय गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसी बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर सामने आते ही प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोरेलाल पांडे ने कुछ छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाकर माहौल को और गर्म कर दिया था। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए रहा तथा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुटा रहा। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर लगते ही प्रदर्शनकारी उछल पड़े थे। आजाद समाज पार्टी और सशक्त समाजवादी पार्टी ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। आजाद समाज पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपा है। ज्ञापन में युवाओं के हितों की रक्षा, परीक्षा व भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पेपर लीक से जुड़े मामले में जान गंवाने वाले छात्र के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई गई है। उधर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग दोहराई है। पूरे दिन भदोही में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही। फिलहाल केंद्र की सरकार के 12 साल के कार्यकाल में इस तरह भदोही की सड़कों पर विरोध का सुर पहले कभी नहीं देखा गया था। भदोही की पूर्व सांसद फूलन देवी के शहादत दिवस पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के पकरी तिराहे पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जब तक सूरज चांद रहेगा फूलन देवी का नाम रहेगा के नारों से पूरा तिराहा ललकार दिया था। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, फरीद खान, हसनैन अंसारी, जावेद खान, श्यामला सरोज, दीप नारायण भारती, अलीशेर खान, देवा जायसवाल, पन्ना लाल यादव, सुरेश चंद साहू जैसे सपाइयों ने कहा कि फूलन देवी ने संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई पहचान दी है। उन्होंने उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में हृदय नारायण प्रजापति, सोमनाथ यादव, प्रदीप यादव, गुलाब राइन, घनश्याम पासी, मिंटू बेग, रामराज यादव, बाबा बिंद आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने चोरी की 36 शटरिंग प्लाई के साथ 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चौधरीपुर निवासी दिलनवाज के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां ठेकेदार विनोद गौतम ने शटरिंग के लिए पलाई रखी थी। इसी दौरान 22 जुलाई की रात चोरों ने 36 पलाई चोरी कर ली थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। शनिवार को सूचना मिली कि चोरी की पलाई टाटा मैजिक पर लादकर चोर पचपटिया कोचारी मार्ग होते हुए वाराणसी बेचने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चौरी पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही
तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में चौरी के निदुर निवासी संदीप सरोज, मोनू सरोज व वाराणसी के बड़ा गांव अनई निवासी सुजीत सरोज शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 36 शटरिंग की प्लाई, एक टाटा मैजिक वाहन, 3 मोबाइल बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही जनपद में फर्जी किन्नरों के खिलाफ औराई इलाके की नायक रीना किन्नर ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को थाना समाधान दिवस के दौरान घुसिया निवासी रीना किन्नर ने औराई थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर फर्जी किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रीना किन्नर ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पुरुष होते हुए भी किन्नर का भेष धारण कर खुद को किन्नर बताकर विभिन्न क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, जिससे असली किन्नर समाज की छवि धूमिल हो रही है। रीना किन्नर ने कहा कि ऐसे लोगों का किन्नर समाज से कोई संबंध नहीं है और वे समाज की पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। रीना किन्नर ने पुलिस से मांग की है कि फर्जी किन्नरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह समाज के नाम का दुरुपयोग न कर सके। प्रभारी निरीक्षक ने प्रार्थना पत्र लेकर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सपना, पायल, रानी, शारदा जैसे तमाम किन्नर मौजूद रहे। देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों की याद में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को भदोही शहर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भदोही शहर के मसाल रोड से शुरू हुए इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हाथों में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें लेकर कार्यकर्ता सड़क की सड़कों पर उतरे थे। मार्च का समापन नगर पालिका परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी, मुशीर इकबाल, सबाना खातून, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन, कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोक की तंत्र पर बड़ी जीत है। साथ ही जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यक्रम के दौरान सरकार की नीतियों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया है। शनिवार को भदोही जिले में सातिर चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान औराई पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय सातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों चोर घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि माधो सिंह खमरिया रोड पर मौजूद SBI ग्राहक सेवा केंद्र की छत की ग्रिल तोड़कर चोरों ने 4,80,000 नगद उड़ा दिए थे। इस मामले में केंद्र संचालक अंशु बर्नवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस टीम इस सनसनीखेज चोरी के वारदात के खुलासे में जुटी हुई थी, जहां शनिवार की तड़के माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने घेराबंदी की तो चोर अवैध शस्त्र से हमला करने लगे। बचाव में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों घायल हो गए। इनकी पहचान मेरठ निवासी इमरान व साकिर उर्फ अड्डा के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र की चोरी में यह दोनों शामिल थे। इनके पास से अवैध शस्त्र 484 ग्राम हीरोइन, 3 मोबाइल व 3600 रुपया नगद बरामद हुआ है। गोपीगंज के लालानगर मुस्लिम बस्ती में हर वर्ष की तरह इस बार भी 13 तेजी की चांद की 8वीं तारीख पर भव्य कव्वाली का आयोजन किया गया था। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे से शुरू हुई कव्वाली की महफिल शनिवार की भोर तक जारी रही। जौनपुर और मिर्जापुर के भरतगंज से पहुंचे मशहूर कव्वालों ने सूफियाना कलाम और शानदार पेशकश से पूरी रात समा बांधे रखा। एक से बढ़कर एक कव्वालियों पर श्रोता देर रात तक झूमते और वाह वाह करते रहे। कार्यक्रम के समापन पर दुआखानी की गई और भदोही सहित पूरे देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इस मौके पर अख्तर अंसारी, अकबर अली, शरीफ नमाज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भदोही पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे गंभीर अपराधियों की जमानत कराने वाले पेशेवर जमानतदार को गिरफ्तार कर एक बड़े खेल का खुलासा किया है। ज्ञानपुर पुलिस के अनुसार केशवपुर सरपताह निवासी 56 वर्षीय लालजी एक ही संपत्ति को बार बार बंधक दिखाकर फर्जी शपथ पत्र, खतौनी और अन्य कूट रचित दस्तावेज तैयार करता था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वह न्यायालय से गंभीर मामलों के अभियुक्तों की जमानत कराता था। जांच में जिला कारागार ज्ञानपुर में निरुद्ध मनोज कुमार उर्फ राहुल सैनी के साथ इसकी साठगांठ सामने आई है। पुलिस का दावा है कि लालजी पूर्व में गैंगस्टर एक्ट, पास्को एक्ट, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, आबकारी और SC/ST एक्ट जैसे मामलों के आरोपियों की भी जमानत करा चुका है। एसपी अभिनव त्यागी व ASP शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्ञानपुर पुलिस ने शनिवार को ARTO कार्यालय के पास से आरोपी लालजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने फर्जी जमानतदार जैसे बड़े खेल का खुलासा किया है। गोपीगंज के बिरासपुर गंगा घाट पर वीर एकलव्य आर्मी संगठन और निषाद समाज के लोगों ने भदोही की पूर्व सांसद व मछुआरा मल्ला समाज की वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम निषाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल हुए थे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके संघर्षशील जीवन, साहस, सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि फूलन देवी ने कठिन हालातों में संघर्ष कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी गंगा तट पर श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका शहादत दिवस मनाया गया है। इस मौके पर सुशील निषाद, राम शिरोमणि बिंद, गिरजा शंकर केवट, मदन लाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर मौजूद एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। औराई के रजईपुर निवासी आदित्य कुमार यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक शिकायती पत्र भेजते हुए अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि उनके 54 वर्षीय पिता श्यामबली यादव के पित्त की थैली में पथरी थी और ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिकायत के मुताबिक दूरबीन विधि के बजाय लापरवाही से ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मामले की जांच और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे पिताजी जब पेट में दिक्कत था तो उसके बाद सहारा हॉस्पिटल में आए, दिखाए तो उसके बाद राजकुमार डॉक्टर बोले टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पित्त का थैली में पथरी है, उसके बाद ऑपरेशन हो जाएगा। तो पापा बोले कि ठीक है हो जाए, कोई दिक्कत कहे कोई टेंशन बात नहीं है। उसके बाद दूरबीन से होगा, तो पापा बोले दूरबीन से करना, हाथ से मत करना, कहे ठीक है नहीं दूरबीन से होगा। उसके बाद ऑपरेशन रूम में हिला के पीछे का मनाई नहीं हिलाए, निकाल दिए। हमारे पिताजी के 4 घंटा तक वो रखे रहे, ऑपरेशन गलत किए और हमारे पिताजी के किडनी निकाल के गायब कर दिए। उधर हॉस्पिटल के डायरेक्टर व डॉक्टर राजकुमार यादव ने लगाए गए इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। कहा कि औराई के रजईपुर के रहने वाले आदित्य कुमार यादव का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद व निराधार है। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर एक उपभोक्ता ने मनमानी बिलिंग और अधिकारियों की लापरवाही से नाराज होकर जमकर हंगामा किया है। इतना ही नहीं, उसने डायल 112 पुलिस को भी सूचना दे दी थी। भदोही कोतवाली इलाके के निवादा कला निवासी राजेंद्र सरोज ने आरोप लगाया कि सौभाग्य योजना के तहत 10 साल पहले उन्होंने बिजली कनेक्शन लिया था, लेकिन कर्मचारियों ने मीटर लगाने के बजाय हाथ में थमा दिया और चलते बने। इसके बावजूद लगातार बिजली बिल भेजा जाता रहा। उनका कहना है कि जुलाई माह में विभाग ने मनमाने ढंग से 38,000 का बिल जारी कर दिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर विरोध करने लगा। हंगामे की सूचना पर अधिकारी भी सक्रिय हो गए। अधिशासी अभियंता ने कहा कि मामले की जांच कर मीटर का सत्यापन कराया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 38,000 के भारी भरकम बिल पर एक गरीब उपभोक्ता का गुस्सा विद्युत विभाग पर फूट पड़ा है।
भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास एक तेज रफ्तार ई रिक्शा बाइक सवार को टक्कर मारते हुए उस पर पलट गया। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है। संयोग अच्छा था कि ई रिक्शे पर कोई सवारी नहीं थी। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती निवासी 37 वर्षीय रियाज अहमद बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही दवा लेने जा रहे थे। बड़ी बाग के पास पहुंचे तभी सामने से आए एक ई रिक्शे ने टक्कर मार दी और ई रिक्शा बाइक सहित रियाज अहमद के ऊपर पलट गया। हादसे में रियाज अहमद घायल हो गए थे। उपचार के लिए CSC भदोही लाया गया था। भदोही में शनिवार को पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। इसी कड़ी में अपना दल यश के वरिष्ठ नेता अमजद अहमद व जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के पकरी तिराहे पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर अमजद अहमद ने कहा कि स्वर्गीय फूलन देवी नारी संघर्ष, सामाजिक न्याय और गरीब, वंचित तथा मजलूमों की बुलंद आवाज थी। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने जीवन भर कमजोर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी रही। उनके संघर्ष, साहस और समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसी वीरांगना को देश कभी नहीं भूल सकता। इस मौके पर रुद्र प्रकाश पटेल, एजाज मंसूरी, शाह आलम आदि मौजूद रहे। हाथे में बंद 3 बकरे चोरी होने का मामला सामने आया है। भदोही शहर के काजीपुर निवासी अमजद अली ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक के सामने वाली गली में उनका हाथा मौजूद है। इसी हाथे में 6 बकरा रखे हुए थे। रात बकरों को खाना देकर हाथा बंद कर वह घर चले गए। शनिवार की सुबह 11:30 बजे हाथे पर पहुंचे तो 3 बकरा व कुछ सामान गायब थे। अमजद अली ने बकरा चोरी की सूचना पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। यह जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी गई है। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलाहा की ब्राह्मण बस्ती इन दिनों भीषण बिजली संकट से जूझ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती में लगा 63 kVA ट्रांसफार्मर का आए दिन जंपर उड़ने के कारण आपूर्ति ठप हो जाती है। गांव के ज्ञान प्रकाश, दिलीप पांडे, बाबू कन्हैया, विनय जैसे ग्रामीणों ने बताया कि 4 माह पहले आए आंधी तूफान में सौभाग्य योजना की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद पूरा गांव इसी एक ट्रांसफार्मर के भरोसे है। आरोप है कि ट्रांसफार्मर पर जंक्शन बॉक्स, चेंजर और अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए हैं। नीचे लगातार शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकल रही है, जिससे हादसे का भय बना हुआ है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी व्याप्त है। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर के समीप एक सड़क हादसे में आदित्य गौतम नामक बाइक सवार घायल हो गया है। भदोही कोतवाली इलाके के मई सोनहर निवासी सुरेश गौतम का पुत्र आदित्य गौतम मिर्जापुर गया था। लौटते समय रजपुरा होते हुए इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। रामरायपुर के समीप पहुंचा तभी सामने अचानक एक कार आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर बाइक समेत आदित्य गौतम गिरकर घायल हो गया था। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। गोपीगंज में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल की एक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। गिराई में मौजूद एक लान में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग, FDI, स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक पत्र सौंपकर गोपीगंज के छोटा चौराहों पर मौजूद जिला पंचायत परिसर के ध्वस्त व्यवसायिक भवन का निर्माण जल्द शुरू कराने की भी मांग की गई है। व्यापारियों ने कहा कि 7 वर्षों से भवन निर्माण ठप होने से दुकानदार बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने व्यापारियों की समस्याओं को शासन स्तर पर मजबूती से उठाकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर श्रीकांत जायसवाल, रतन लाल अग्रहरी, फिरोज खान, दिनेश उमर जैसे तमाम व्यापारी मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के एक लान में राष्ट्रीय बिंद एकता महासंघ व भारत माता पार्टी के बैनर तले भदोही की पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने फूलन देवी को सामाजिक न्याय और संघर्ष की प्रतीक बताते हुए उनके जीवन और योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के अंत में राम सागर बिंद ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके संघर्षों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। इस मौके पर रजित राम बिंद, रतन बिंद, मेवालाल बिंद, अजय बिंद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के शिवरामपुर गांव में सदगुरु सेवा ट्रस्ट ने निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाकर 80 जरूरतमंद लोगों को चश्मा, आई ड्रॉप और दवाइयों का वितरण किया है। एक सप्ताह पहले हुए नेत्र जांच में 110 ग्रामीण आंखों की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित पाए गए थे। कई लोगों को कम दिखाई देना, आंखों में जलन, पानी आना, झिल्ली निकलना व मोतियाबिंद की शिकायत मिली थी। शनिवार को लोकमन प्रजापति के आवास के सामने लगाए गए शिविर में मरीजों को उपचार सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वहीं मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों की सूची तैयार कर उनका चित्रकूट में निःशुल्क ऑपरेशन कराने का आश्वासन दिया गया है। शिविर सेवा में मुन्ना सिंह, पुनीत द्विवेदी, आयुष सिंह, सोनू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में शनिवार को थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों पर त्वरित कार्रवाई की है। जनपद के सभी थानों पर कुल 127 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें 113 राजस्व और 14 पुलिस विभाग से संबंधित थी। पुलिस से जुड़ी सभी 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि राजस्व मामलों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए 8 संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जमीन संबंधित मामलों का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग से मिलकर कराया जाए, ताकि फरियादियों को इधर उधर भटकना न पड़े और उन्हें समय से न्याय मिल सके। आज रविवार की खबरों में बस इतना ही। हम रोजाना लेकर आते हैं भदोही जिले की बेबाक खबरें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी हमें भेज सकते हैं। हम सत्यम न्यूज के जरिए आपके प्यारे बच्चों के बधाई लाखों दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।